हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल में। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है आपका वो क्लास 10 इंग्लिश है, जो कि मॉडल सेट के रूप में है, जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी हुआ है। सारे सब्जेक्ट का एक एक सेट जो जारी हुआ है, उसी का आज हम लोग क्या करेंगे, बारी से जितने भी एमसीक्यू है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग पहले देख लेते हैं ये क्या है। आपका मॉडल पेपर जो है वो 2024-25 से रिगार्डिंग है, ठीक है। ये है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और ये क्लास 10 के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, इंग्लिश के लिए। तो देखिए यहाँ पे 1 से जो 30 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग 1 से 30 तक के 30 सारे क्वेश्चन करेंगे। 20 में आपको ऑप्शन दिया जाएगा ABCD, 4 ऑप्शन रहेगा, जो उसमें से सही होगा उसको आप लोग को टिक करना है। तो चलिए, इस प्रकार से हम देखते हैं, आगे चलते हैं, बिना देर किए हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यानी कि देखिए, ये पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद क्या है कि जो आपका सही उत्तर होगा उस क्वेश्चन के लिए, जो सही उत्तर होगा उसको आपको क्या करना है, ठीक करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज जो है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ टॉपिक, दिया हुआ है द पावर ऑफ हैबिट। क्या है, पावर ऑफ हैबिट, मतलब आदत की पावर, आदत का पावर है ना। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं 1 बाय 1 करके, सारे लाइन को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं पहले। चलिए, तो देखते हैं यहाँ से क्या है। हैबिट इज अ पावरफुल फोर्स इन आवर लिव्स। यानी कि हैबिट जो है हमारे जीवन में जो है क्या, सबसे पावरफुल फोर्स है, सबसे पावरफुल बल है, फोर्स है, ठीक है, पावरफुल फोर्स है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक ऑफ्टन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। देखिए ये क्या करता है, ये हमें एक ये बताता है क्या, हाउ वी एक्ट, हम किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार मतलब किस प्रकार क्या बोलते हैं, ऑफ्टन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग। यानी कि जिस प्रकार हम सोचते हैं, जिस प्रकार हम चाहते हैं, उस प्रकार कर पाते हैं। ये किसके कारण हो पाता है, तो हैबिट के कारण हो पाता है। किसके कारण हो पाता है, हैबिट के कारण। देखिए यहाँ पे दिया है, फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग। यानी कि क्या करते हैं, जो हमें सुबह जो ब्रश करते हैं, जो दांत में यानी कि दांत को यानी ब्रश करते हैं, वहां से लेकर द वे वी रिस्पॉन्ड टू चैलेंज। यानी कि सुबह से जैसे हम लोग उठते हैं और ब्रश करते हैं, वहां से जो स्टार्टिंग होता है हमारा हैबिट, वो रिस्पॉन्ड करता है हमारे सारे चैलेंज को। वो क्या करता है, सारे चैलेंज को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है ना। हैबिट्स डिक्टेट मच ऑफ आवर बिहेवियर। और ये क्या करता है, जो हैबिट है ये हमारे बिहेवियर को निर्देशित करता है ना, बताता है। जिस प्रकार हमारा आदत रहेगा उसी प्रकार हम अपने काम को करना शुरू कर देंगे। ये हमारे बिहेवियर को भी बताता है ना। सम हैबिट्स, कुछ आदतें, सच एज ईटिंग हेल्दी और एक्सट्रैक्टिंग रेगुलरली कैन बी पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर लाइफ। देखिए यहाँ क्या बोला, सच हैबिट, कुछ आदतें, सच एज ईटिंग, मतलब सच एज ईटिंग हेल्दी और एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। यानी कि क्या करते हैं हम, हमारी जो कुछ आदत होती है वो क्या करते हैं, हम हेल्दी फूड, क्या बोलते हैं, हेल्दी फूड को खाते हैं, यानी हेल्दी फूड लेते हैं, और क्या करते हैं, एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं। कैन बी पॉजिटिव और कंट्रीब्यूट अ बेटर लाइफ। और इस तरह से हम लोग अपने जीवन में चलते हैं, और ये हमारा क्या करता है, बेटर लाइफ में ये पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट, यानी सकारात्मक और कंट्रीब्यूट टू बेटर लाइफ, और अच्छे जीवन को हमें क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अदर दूसरे हम देख सकते हैं, दूसरे शब्द में, लाइक स्मोकिंग और क्या लिखा है,
एनीथिंग प्रोकास्टिनेटिंग कैन हैव नेगेटिव कंसिक्वेंस। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका कंसिक्वेंस मीन्स होता है बच्चों परिणाम। क्या होता है? परिणाम। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, और ये क्या होता है? क्या लिखा है? प्रोक्रास्टिनेटिंग। इसका मतलब होता है, प्रोक्रास्टिनेटिंग का मतलब होता है टालते रहना। ठीक है, टालते, एक सेकेंड, टालते रहना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या बोला है? अदर लाइक्स स्मोकिंग प्रोक्रास्टिनेटिंग कैन हैव नेगेटिव कंसिक्वेंस। देखिए जैसे लाइक स्मोकिंग हो गया, जैसे क्या है? धूम्रपान हो गया। वो क्या है कि अगर हमें इसको क्या करना है, बोल जैसे अगर हमें कुछ गलत लत लग गया है, गलत आदत हो गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोल सोचते रहते हैं कि इससे क्या करेंगे, बोल इसे छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ पाते। कैन कैन हैव नेगेटिव कंसिक्वेंस, और नहीं छोड़ पाते। ये जो हमारा क्या हो जाता है? गलत परिणाम भी निकलता है। इसका क्या होता है? गलत परिणाम निकलता है। अगर हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो इसका जो है वो नेगेटिव कंसिक्वेंस मिलता है, ऐसे गलत परिणाम मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? द गुड न्यूज इज दैट हैबिट कैन बी चेंज्ड। देखिए यहाँ पे दिया है द गुड न्यूज इज, यानी कि गुड न्यूज क्या है कि हैबिट कैन बी चेंज्ड, यानी कि आदत जो है वो क्या होता है? चेंज चेंज हो जाता है, यानी चेंज हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? अपनी आदत को बदल सकते हैं। रिसर्च सॉ, यानी कि रिसर्च के माध्यम से पता चलता है दैट इट टेक्स अबाउट 21 days टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। किसी भी आदत को हम अगर लगातार 21 days अगर एक ही आदत को फॉलो करें, चाहे वो एक्सरसाइज के रिलेटेड हो, चाहे पढ़ना हो, ठीक है, चाहे पढ़ना हो, तो कोई भी चीज को अगर लगातार हम 21 days तक अगर लगातार फॉलो करें तो वो क्या होगा? हमारे लिए वो आदत बन जाएगा। तो कम से कम आदत बनने के लिए कितना दिन चाहिए? 21 days चाहिए। बट लेकिन इट रिक्वायर्स परसिस्टेंस परसिस्टेंस एंड अ क्लियर गोल। लेकिन इसको देखिए, परसिस्टेंस का मतलब होता है रेगुलर, यानी कि मतलब लगातार, इसको बिना छोड़े हुए। देखो, बट इट रिक्वायर्स परसिस्टेंस, मतलब क्या चाहिए इसको? रेगुलरिटी चाहिए। तो क्लियर अ गोल, मतलब एक क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो वो लगातार कोई चीज को करते रहना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ क्या दिया है? रिपीटिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि जब आप एक पॉजिटिव, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सकारात्मक विचार को, सकारात्मक आचरण को रिपीट करते हैं कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार, हेल्प्स ट्रेन द ब्रेन टू एसोसिएट का मतलब होता है संबंध करना। ठीक है, एसोसिएट का मतलब क्या होता है? संबंध करना, संबंध करना। टू एसोसिएट दैट बिहेवियर विथ रिवार्ड्स मेकिंग इट्स इजियर टू कंटिन्यू। यहाँ से देखिए अब क्या बोला कि रिपीटिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर, अगर हम कोई भी अच्छी आदत को बार बार क्या करते हैं? दोहराते हैं कंसिस्टेंटली, इसका मतलब क्या होता है? लगातार। तो ये हमें हेल्प्स करता है ट्रेन द ब्रेन, यानी कि दिमाग को तैयार करता है टू एसोसिएट द बिहेवियर विथ रिवार्ड्स। और ये क्या करता है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने आप को, अगर हम लोग 4 घंटा पढ़ लेंगे तो फिर 4 घंटा पढ़ लेंगे तो कुछ ये है ना। चाहे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई बच्चे को अगर मतलब अगर पढ़ाना हो, सिखाना हो, उसको हैबिट बनाना हो, तो बच्चा बोल तुम 1 घंटा डेली पढ़ो तो तुम्हें क्या बोलते हैं? ये मिठाई दूंगा, ऐसे करूंगा, ये हम लोग बोलते हैं। ये रिवार्ड हम लोग कुछ ना कुछ वहां रखते हैं तो वो एक काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मेकिंग इट्स इजियर टू कंटिन्यू, और ये जब हम रिवार्ड रखते हैं तो ये चीज को हमको कंटिन्यू रखने में इजी होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? हाउएवर ब्रेकिंग हाउएवर ब्रेकिंग हैबिट कैन बी मोर डिफिकल्ट, यानी कि देखो, लेकिन ये जो ब्रेकिंग बैड हैबिट कैन बी मोर डिफिकल्ट, यानी कि क्या होता है कि जो गलत आदत हो जाता है उसको ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस, कॉमा, मोटिवेशन एंड सपोर्ट। और इसको क्या करना है? इसको क्या बोलते हैं? ये चीज को, ये गलत आदत को तोड़ना, गलत आदत को ब्रेक करना, उसमें हमें क्या जरूरत पड़ता है? सेल्फ
अवेयरनेस का, यानी अपने आप की जागरूकता की, अपने आप की सोच का। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो अगर वो उसके अंदर ये पॉजिटिव वे नहीं रहेगा कि वो हम छोड़ देंगे, छोड़ने की शक्ति रहेगा, और वो सोचेगा कि उसके जगह हम कुछ और कर ले, है ना। तो ऐसा अगर वो चाहे सेल्फ अवेयरनेस हो, वो समझता हो कि ये हानिकारक है, इसे हमको सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो छोड़ सकता था। उसके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए एंड सपोर्ट, ठीक है। यकी स्ट्रेटजी, ठीक है। देखो यहाँ क्या होता है, स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। क्या होता है? रणनीति। या की स्ट्रेटजी इज रिप्लेसिंग अ नेगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन। देखो यहाँ बोल रहा है एक जो कुंजी है, स्ट्रेटजी इज रिप्लेसिंग, यानी कि कोई भी रणनीति को बदलने का, नेगेटिव रणनीति को चेंज करने का, नेगेटिव रणनीति को रिप्लेस करने का हैबिट विथ या पॉजिटिव वन। उसके जगह पे जैसे कोई क्या कर रहा था, कोई स्मोकिंग का आदत लग गया है, किसी को कोई और आदत लग गया है, तो उसके जगह में उसको क्या एक्सरसाइज का लत दे दो, चाहे कुछ और हैबिट का उसको लत दे दो जो कि पॉजिटिव होगा उसके जगह पे, तो वो चेंज हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग, यानी कि यहाँ दिया है फॉर एग्जाम्पल कि इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग का मतलब हो गया कि धूम्रपान के बजाय या पर्सन कैन टेक अप जॉगिंग, यानी कि धूम्रपान के जगह में क्या करे, एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति कैन टेक अप जॉगिंग और ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि उस समय वो क्या करे कि जब उसे स्मोकिंग करने का मन करे तो उसके जगह पे वो क्या करना चाहिए, कोई भी पर्सन को जॉगिंग करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लेना चाहिए। व्हेन द अर्ग स्ट्राइक्स ओवर टाइम, ठीक है। द ब्रेन divides itself and the new habit becomes easier to maintain। ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से करके कोई भी जो हमारे यानी कि बैड हैबिट है, उसके जगह में कोई एक बेटर वन जो हम कुछ अलग कर सकते हैं, उसी के जगह पे वो जो हमारी जो गलत आदत है उसे हम आसानी से छोड़ सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं, न्यू हैबिट को हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या दिया, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि क्या बोलते हैं कि यानी कि क्या बोलते हैं, हैबिट का जो अच्छी समझ होता है, हैबिट का जो पावर होता है, इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी कि ये जो हमें समझ लेना चाहिए कि हैबिट जो है, हैबिट का जो पावर है वो बहुत ही क्या इसेंशियल है, आवश्यक है, जरूरी है फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपनी यानी कि खुद की ग्रोथ के। बाय कल्टीवेटिंग गुड हैबिट, तो यहाँ कल्टीवेटिंग का मतलब होता है लुभावना। बाय कल्टीवेटिंग गुड हैबिट्स कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह पे ये देखिए, हम लोग को पता है कि अगर ये काम हम करेंगे, धूम्रपान करेंगे, गलत काम करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई बच्चा टीवी देखने का लत लगा लिया है, तो टीवी तो देखे, तो वहां पे मूवी चाहे कुछ आलतू फालतू ना देख के वो क्या करे, पढ़ने के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ देखे, या तो फिर न्यूज के रिगार्डिंग कुछ देखे, तो इस तरह से वो कर सकता है। गुड हैबिट्स एंड रिप्लेसिंग बेड वन, और वो क्या करे, अच्छा आदत को पकड़े और जो बुरी आदत है उसको इग्नोर करे, त्याग दे, ठीक, हटा दे। वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव, और वो जैसा चाहता है, वी कैन क्रिएट, यानी कि वो जैसा चाहता है, जैसा बनाना चाहता है लाइफ, वो वी वांट टू लिव, उस प्रकार से करा सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये कर लिए। अब यहाँ से आते हैं हम लोग फटाफट बिना देर किए हुए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि ये जो पैसेज का है वो सेंट्रल आइडिया क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं कि हैबिट्स शेप आवर बिहेवियर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ सही बोल रहा है कि जो हैबिट शेप्स है आवर बिहेवियर कैन बी बोथ, यानी कि जो बिहेवियर यहाँ क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये सही लग रहा है। देन क्या है, बैड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड शुड बी इग्नोर्ड। देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ लिखा है शुड बी इग्नोर्ड, नहीं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। सी क्या है, डेवलपिंग गुड हैबिट्स
हैज नो इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ। नहीं, अगर हम लोग गुड हैबिट को क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, लाएंगे अपने, तो वो क्या करेगा, पर्सनल ग्रोथ में क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ बोलो नहीं डालेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट एंड इज क्विक। ठीक है, ये देखो ये क्या बोला, ये हैबिट फॉर्मेशन रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट, छोटी सी एफर्ट चाहिए एंड क्विक, और वो तुरंत हो सकता है, नहीं ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट, यानी कि कितना समय आपको लग सकता है एक न्यू हैबिट को लगातार एक कंटिन्यू बनाने के लिए, ये पैसेज के अकॉर्डिंग बताइए। तो वहां क्या दिया था आपका राइट आंसर 21 डेज। अगर आप पैसेज अगर अच्छे से रीड करेंगे तो क्या होगा कि आसानी से आंसर कर सकते हैं। वैसे एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अगर ये पैसेज को यहाँ करके जाते हैं और एग्जाम में आ जाता है, मे बी ये 100% नहीं है, ये 100% आएगा, लेकिन 50% चांस या कुछ जो भी चांस बनता है, अगर आप यहाँ से करके जाते हैं तो वहाँ इजी वे में आंसर कर सकते हैं। और जेक बोर्ड में क्या होता है कि डायरेक्टली आपका पैसेज वगैरह एज इट इज वहां देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट, यानी कि वह क्या है, एक कुंजी जो नए आदत को बनाने का, नए आदत को फॉर्मिंग करने का है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये में क्या है, रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटिंग इट इट विथ रिवार्ड्स। तो हाँ, वहां पे हम लोग देखे थे, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल ये हो जाएगा कि रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, एंड एसोसिएटिंग करने का मतलब क्या हो गया आपका, एसोसिएट मतलब संबंध रखना, करने का मतलब है। तो ये देखो, अगर कोई बच्चा को अगर हम रिवार्ड के साथ उसको कोई आदत को बनाने को, बिहेवियर को ये करने का बोले, तो वो उसको बोले कि ये काम तुम करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगा, 1 घंटा पढ़ाई करो तुम्हें ये मिलेगा, तो वो कर सकता है। ये हम पैसेज में ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग या बैड हैबिट। यहाँ अकॉर्डिंग टू द पैसेज यानी कि पैसेज के अनुसार व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, यानी कि सबसे जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या है ऑफ ब्रेकिंग अ बैड हैबिट। तो क्या है, यहाँ पे 4 के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट। नहीं, ये गलत है आपका। यहाँ क्या है, फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ। हाँ देखिए, अगर आपको क्या करना है कि बैड हैबिट का ब्रेकिंग करना है, तो उसके जगह में रिप्लेस करना होगा। क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा उसके जगह पे एक दूसरा, मतलब जो अच्छा हो, न्यू। ठीक है, तो यहाँ आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डज द पैसेज सेट एज अ स्ट्रेटजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट। यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डज द पैसेज, यानी कि व्हाट डज द पैसेज क्या दिया हुआ है, सजेस्ट, क्या दिया हुआ, सजेस्ट एज अ स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है बच्चों, रणनीति। क्या रणनीति हो सकती है, टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट, यानी नेगेटिव हैबिट को बदलने के लिए जो सजेस्ट किया गया है स्ट्रेटजी, वो क्या है, इग्नोरिंग द नेगेटिव हैबिट, रिपीटिंग द नेगेटिव हैबिट until it fades away, replacing the negative habit with a positive one, trying to reduce the negative habit gradually। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विद अ पॉजिटिव वन, यानी रिप्लेस हम कर सकते हैं नेगेटिव हैबिट को और उसके जगह पे पॉजिटिव वन, यानी एक पॉजिटिव आदत को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो व्हाट इज अ सेनोनिम, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पर्यायवाचक शब्द फॉर द वर्ड क्या हुआ है, परसिस्टेंस। यहाँ पे आपका जो है परसिस्टेंस का मतलब होता है, परसिस्टेंस का मतलब यहाँ पे देखिए होता है, ये यहाँ पे आपका होता है, इसका मतलब क्या होता है,
परसिस्टेंस का मतलब रेगुलर होता है, लगातार होता है ना। तो इसका मीनिंग देखते हैं यहाँ क्या है, पैसेंस, यहाँ तो धैर्य हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये धैर्य हो गया, ये नहीं होगा। कंसिस्टेंट क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी, तो ये हो गया आपका क्या, इसका भी अर्थ क्या होता है, लगातार, क्या होता है, लगातार। तो यहाँ पे लगातार होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेजीनेंस मतलब क्या होता है, यानी कि कमजोरी। वीकनेस मीन्स वही, लेजी मतलब आलसीपन जो होता है, आलसी, और वीकनेस मीन्स कमजोरी। तो ये सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज द important to understand the power of habits according to the passage? why is it important to understand, यानी कि ये महत्वपूर्ण क्यों है इसे समझना, द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अनुसार ये समझना क्यों जरूरी है कि ये इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ हैबिट है, पावर ऑफ हैबिट का इंपॉर्टेंट को समझना क्यों जरूरी है। तो यहाँ देखिए 7 का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग टाइम बेटर। तो ये ठीक है। आगे क्या है, इट प्लेज या क्या लिखा हुआ है, क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ and goal achievement. It allows us to avoid bad habits and altogether. It makes us perfect in all aspects of life. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, it plays a crucial role in personal growth and goal achievement. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट, यानी कि ये गुड हैबिट का डेवलपिंग के लिए उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये पैसेज में बताइए कि क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, इट कैन लीड अ बेटर लाइफ, it has no effect of personal growth, it makes us perfect and flawless, it results in a lack of motivation। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ। ये क्या कर सकता है, जब हम डेवलप करेंगे गुड हैबिट को, तो ये किसमें प्रभाव, ये किसको प्रभावित कर सकता है, तो बेटर लाइफ को क्या कर सकता है, बेटर लाइफ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ हम ग्रामर वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे शुद्ध, सबसे प्योर सही है, उसको आप लोग को स्टिक करना है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, देखिए यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, डायरेक्ट में दिया है, राधा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल हेल्प यू टुडे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये राधा सैड टू मी, ये पास्ट में दिया गया है ना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, ये इन्वर्टेड कॉमा वाला, ये क्या होगा, चेंज होगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तो एक चीज पहले यहाँ देखिए कि राधा सैड टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है सैड टू मी, तो यहाँ पे सैड टू जो है वो किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, किसमें, टोल्ड में बदल जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, ये राधा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी। और विल जो है, ये विल जो है आपका यहाँ किसमें बदल जाएगा, विल आपका वुड में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा, WULD, वुड में बदल जाएगा, हेल्प। और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सी है, तो यहाँ इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, वुड के साथ यहाँ फिर यहाँ ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, मी। और ये टुडे जो है इसमें बदल जाता है किसमें, दैट डे में, क्या बदल जाता है, दैट डे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो नरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां से आप क्लियर समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, राधा टोल्ड मी, या राधा टोल्ड मी शी वुड हेल्प मी दैट डे। तो यहाँ क्या है, क्या होगा, इधर किधर है, राधा टोल्ड मी दैट, बीच में क्या लगेगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, राधा टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सैड आई वाज स्लीपिंग। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पास्ट में है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो देखिए ये यहाँ पे बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। तो रीता सैड, तो ये चला जाएगा किसमें, सैड चला जाएगा आपका वर्ल्ड में। किसमें चला जाएगा, रीता कही, रीता कही आई वाज स्लीपिंग, मैं सॉरी मैं खेल रही हूँ। तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे, रीता बोली कि टोल्ड दैट, रीता टोल्ड दैट, रीता के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा यहाँ पे, सी। सी, अब सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी वाज प्लेइंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, वो यहाँ पे हैड लगा के सी हैड बीन प्लेइंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये चेंज होगा अगर, तो यहाँ पे आपका आंसर जाना चाहिए इसके साथ, ठीक है। ये भी यहाँ सही लग रहा है, और इसके अनुसार से नहीं तो फिर ये यहाँ भी अप्रोप्रिएट थोड़ा सा ए भी लग रहा है ना। रीता सैड दैट, सॉरी सैड है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। टोल्ड में क्या, रीता टोल्ड दैट सी वाज प्लेइंग, यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, आई ब्लैंक्स लिविंग हेयर सिंस 2004। अब एक देखिएगा, सिंस और 4 प्लस टाइम, सिंस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम कहाँ आता है, तो आपका आता है कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे परफेक्ट सॉरी पास्ट में जाएगा नहीं, क्योंकि वाज के साथ यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एम है। तो देखिए यहाँ पे आई है, आई के साथ क्या होता है, तो आई के साथ हैव होता है यहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब एक बात समझ सकते हैं कि ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और बाकी के साथ हैव लगता है। तो यहाँ आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2004, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या है, मैं 2004 से यहाँ रहते आ रहा हूँ, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टिंग में खाली है, स्टार्टिंग में ही आपको खाली दिख जाए, द बेस्ट विन, यानी कि किसी को हम क्या बोलते हैं, किसी को क्या विश करते हैं, किसी को विश करते हैं, वो द बेस्ट विन मतलब अच्छा जीते, ये करे वो करे, कुछ भी भगवान उसे लंबी उम्र दे। तो अगर फर्स्ट में ही खाली स्थान दिख जाएगा, ऐसा वाक्य दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मे के साथ हम बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है कि यू ब्लैंक्स गेट अप ईयरली, यानी कि क्या बोलता है, यू गेट अप ईयरली, यानी कि उसे क्या गेट अप ईयरली, यानी कि मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह उठना चाहिए, यानी कि उठना चाहिए। तो क्या क्या दिया है, गेट अप ईयरली, ठीक है। तो यहाँ कैन होगा नहीं, कुड होगा कि यहाँ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मस्ट, मस्ट होगा। तो यहाँ पे सही क्या होगा, यू मस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो मोस्ट एप्रीपिएट होगा, यानी जो सबसे ज्यादा जो सही होगा वो क्या होगा, यू मस्ट गेट अप ईयरली, यानी कि उसे सुबह अवश्य उठना चाहिए, ठीक है। ये हमें आदत बनानी चाहिए। भैया 14 का क्या दिया हुआ है, 14 के लिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। 13 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं 14 के लिए, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी ऊपर में हम लोग किए थे वैसा ही यहाँ दिख गया, वी हैव बीन, बिफोर हैव बीन, यहाँ पे क्या है, हैव ऑब्लिक हैज प्लस बिफोर। तो ये कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, तो ये आप लोग को दिखने मिलता है परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ कौन कौन दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यही तो होगा, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 15, आई विश मतलब काश, ऐसा है ना, मैं मतलब क्या करते हैं, काश में एक राजा होता है, ऐसे ना, तो इसको वर लगा के बनाएंगे, यानी कि वर के साथ बनाते हैं ना, तो ये पास्ट में करके बनाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस है ही नहीं है, तो पास्ट में एक आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, हैड, तो यहाँ पे हैड आप लगा के निकल सकते हैं, आई विश आई हैड बीन रिच, ठीक है। मैं कामना करता हूं कि मैं धनी रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें क्या करना होता है, थोड़ा आराम से समझिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है,
इसको नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन इसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए, इसका अर्थ कभी भी बदलना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को करना क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ से कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ क्या है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हम इन द सेंस एकदम सेम मतलब बोलेंगे, लेकिन उसका अर्थ नेगेटिव देगा, लेकिन बोलना यही चाहते होंगे। मतलब ये जो यहाँ दिया है उसी का अर्थ देगा, लेकिन वहां नेगेटिव मतलब सेंस में रहे, लेकिन अर्थ यही दे। तो देखो नेवर टेल ए लाई, यहाँ पे क्या है, ये सही लग रहा है हमें, ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, यानी हमेशा सही नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डोंट स्पीक ट्रूथ, ये भी गलत हो जाएगा। नोन ऑफ दिस, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नेवर टेल अ लाई, तो नेवर टेल अ लाई का मतलब क्या है, यहाँ पे कभी यानी कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, मतलब कभी नहीं झूठ बोलना चाहिए। यही है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी नहीं झूठ बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सबसे अच्छा जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक और पैसेज दिया, उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। कुर्क और कुडागु, ठीक है, कुर्क और कुडागु, ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कुर्क और जो कोडागु था वो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, छोटा डिस्ट्रिक्ट था, कहाँ का, कर्नाटका का था। इज इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट is home to evergreen rain forest, spice and coffee प्लांटेशन। क्या बोलता है कि वहां क्या है, वहां पे क्या है, सदाबहार है, किसका, रेन फॉरेस्ट का, मतलब क्या सदाबहार वन है, स्पाइसेस मसाले हैं, और क्या है, कॉफी प्लांट है। ठीक है, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला मतलब कुछ भी एरिया होगा तो उसका 30% क्या करता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है। यानी कि 100 में 30% हमेशा क्या रहता है, हरा भरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। अब इसको हम लोग समझेंगे। ड्यूरिंग द मानसून, यानी मानसून के दौरान इट फोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, यानी कि क्या हो जाता है कि जब ये पॉर्स, ठीक है, पॉर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्षा, यानी कि क्या होता है कि जब मानसून आती है ना उस समय वहां पे क्या होती है, वर्षा बहुत होती है, और बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण क्या करते हैं, वहां पे जो विजिटर्स है वो ज्यादा जा नहीं पाते हैं। ठीक है, द सीजन ऑफ जो है कॉमेंस ऑफ, कॉमेंस मतलब क्या होता है, शुरुआत, क्या होता है, शुरुआत है ना। कॉमेंस का मतलब क्या होता है, शुरुआत, तो शुरुआत होता है। ध्यान देखिए, द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस, यानी कि जो सीजन जिसका जो खुशी का जो एंजॉय का सीजन जो स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम कब से स्टार्ट होता है, फ्रॉम सितंबर टू सितंबर, फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू, और वो लगातार कब तक चलता है, टिल मार्च तक, और वो हमेशा वो कहाँ तक, सितंबर से मार्च तक आपका कंटिन्यू रहता है। वहां पे उस समय जो विजिटर्स हैं, वो जो घूमने वाले जो है वो वहां पे जाते हैं विजिट के लिए, और वो हरा भरा जंगल और हरा भरा क्या बोलते हैं, ये जो आपका प्लांट है, कॉफी प्लांट वगैरह, वो देखते हैं वहां पे एकदम सदाबहार जैसा लगता है ना। तो द वेदर इज परफेक्ट, द वेदर इज परफेक्ट, और उस समय वहां पे जो क्या होता है, जो मानसून होता है, जो मौसम होता है, बहुत ही सुहावना होता है, परफेक्ट होता है। विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और क्या होता है कि वहां पे जो शावर है, यानी कि उस समय क्या होता है, हल्की फुल्की बौछार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूंदा बांदी, यानी मूसलाधार बारिश हल्का फुल्का होती है, एकदम बौछार जैसा है ना। शावर मीन्स क्या होता है, थोड़ी बहुत बौछार है ना, बारिश की थोड़ा बहुत बूंद। ठीक है, द एयर ब्रेथ्स इनविगोरेटिंग कॉफीज। ठीक है, द एयर ब्रेथ्स इनविगोरेटिंग coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree, क्या लिखा हुआ है, canopies in prime corner। देखिए वहां पे क्या है, उस जंगल में क्या बहुत बड़े बड़े क्या था, बहुत बड़े बड़े पेड़ था, और पेड़ के नीचे क्या है, कॉफी प्लांट, छोटा मोटा प्लांट रहता था, और क्या छोटा मोटा बंगला भी रहता था। क्या रहता था, छोटा मोटा बंगले भी देखने को मिलते थे, छोटा मोटा बंगला आपको देखने को मिलता था तो प्लांट के नीचे। तो चलिए ये पैसेज को हम लोग समझ लिए, अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ से फटाफट बिना देर किए हम लोग शुरू
कर देते हैं। यहाँ क्या है कि व्हाट इज कुर्ग और कोडाकू, कुर्ग और कोडाकू क्या है, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्या था, कर्नाटका, अभी पैसेज में पढ़ चुके हैं हम लोग। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग, सेकेंड नाम क्या था कुर्ग का, कुर्ग और कोडाकू है ना, कुर्ग और उसको क्या बोला जाता था, कोडाकू, कोडाकू, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाई इज कुर्ग फेमस फॉर, जो कुर्ग था वो किस लिए फेमस था, कॉफी एंड रेन फॉरेस्ट, कॉफी एंड रेन फॉरेस्ट स्पेसीज, कॉफी और नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो यहाँ पे जो आपका 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉफी और रेन फॉरेस्ट और स्पेसीज, यानी कि कॉफी और रेन फॉरेस्ट सदाबहार वन और क्या है मसाले, इससे क्या था वो फेमस था, इसके लिए फेमस था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हमारा जो चैप्टर से आगे यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो दिया है वेयर डिड लेंचो लिव, तो यहाँ क्या दिया, पहला ऑप्शन ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो यहाँ जो क्या था, पहाड़ी की जो थोड़ी सी निचली, पहाड़ी से हल्की सी निचली जो क्रेस्ट, लो क्रेस्ट हिल थी, वहां पे उसका घर था लेंचो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 21, हु रोड द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि फायर एंड आइस जो है वो कौन लिखे हैं, उसके लेखक कौन है ना, इस यानी कि कविता के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉबर्ट फ्रोट्स, रॉबर्ट फ्रोट्स। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं हम, चैप्टर वाइज भी अपने चैनल पे चैप्टर वाइज भी इंग्लिश का जो है एमसीक्यू डाले हैं, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और आपका जितने भी जो अभी एग्जाम के लिए जो तैयारी कराना है वो सारी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जाती है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास डॉटर, यानी नेल्सन मंडेला डॉटर, यानी कि नेल्सन मंडेला की जो बेटी थी उसका क्या नाम था, तो क्या था उसका नाम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या है, यह क्या डेननी जेनानी सिद्ध आना, तो उसका नाम क्या था, जेनानी, क्या था उसका नाम, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनानी। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, द यानी कि बेकर फ्रॉम जो गोवा है उसे कैसे पुकारा जाता था, तो पेडर, डेपर, रेडर, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका फेडर, वहां पे क्या बोला जाता था, फेडर, फेडर बोला जाता था किसको, बेकर, यानी कि गोवा में एक बेकर को फेडर के नाम से बुलाया जाता था। हु पैसेजेस नियर द वाटर होल, हु पैसेजेस, सॉरी पैसेज नो, सॉरी पैसेज है, हु पासेस क्या है आपका पासेस, हु पासेस नियर द वाटर होल, हु पासेस नियर द वाटर होल, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ये टाइगर दिया हुआ है, बी क्राउ, सी डियर और बी डी डियर, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या दिया, हु वाज किटी, किटी कौन, मतलब किटी कौन था है ना, कौन थी किटी, कौन था है ना, तो यहाँ पे आपका क्या है, किटी क्या था, किटी क्या था, तो किटी आपका जो क्या था बच्चा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अन्य डायरी, अन्य डायरी का जो नाम था, यहाँ पे अन्य जो डायरी नेम है वो क्या था, किटी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम्स एवरी डे, यानी जो वहां पे या बेकर फ्रॉम गोवा जो है, वो जो बेकर था, बेकरी जो था, वो एक दिन में कितना बार आता था, तो वंस अ डे, एक बार, एक दिन में एक बार, ट्वाइस अ डे, तो वो 2 बार आता था, ट्वाइस मतलब क्या होता है 2 बार, क्या होता है एक दिन में कितना बार आता था, 2 बार आता था, ट्वाइस अ डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग आगे, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी या ट्रिम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, यानी कि जो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो चैप्टर था उसमें डॉक्टर क्या एडवाइस किया था, व्हाट इज फूड, यानी कि उसका जो फूड है वो काट के खाना है, चबा के, यानी कि काट के, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे क्या वो मोटा हो गया था ना, इसीलिए उसको क्या बोला था कि ज्यादा इसको एक्सरसाइज करवाइए, ठीक है। सी कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे मतलब खाने में जो है डाइट पे रखे, मतलब अनलिमिटेड भोजन, मतलब जो उसके लिए फायदेमंद है वो वही चीज दे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे सबका सब बात बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली, और यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो नेकलेस था वो नेकलेस का जो रियल जो प्राइस था वो कितना था, ठीक है, तो 40,000 फ्रेंड्स,
36,000 फैंस, 500 फैंस। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, 500 फैंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रिफिन वाज रेदर आ ब्लैंक्स पर्सन। तो क्या था ग्रिफिन? लवलेस पर्सन, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये भी था। ठीक है, इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इंजीनियर तो नहीं था, यहाँ पे क्या था? लवलेस पर्सन, यानी कि कोई भी कानून को नहीं मानता था, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, है ना। तो वहां से आप जो चैप्टर पढ़िएगा, तो वहां पे इसका कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आपको कराया जाएगा, वो भी यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए और बी क्या है? दोनों सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब आगे क्या है? शेरी वाज द नेम ऑफ, यानी कि शेरी वाज द नेम ऑफ, यानी शेरी जो किसका नाम था? शेरी किसका नाम था? तो या सर्वेंट? नहीं। बोथ ए एंड बी? नहीं। ए एंड बी कहाँ से? टेलीविजन? नहीं। ऑल ऑफ अबव? नहीं। तो यहाँ पे वो जो उसका आंसर होगा, शेरी वाज द नेम ऑफ, ये किसका नाम था? वो डॉग का नाम था। किसका नाम था? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो डॉग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक जो आपका जो क्वेश्चन था, ये 30 MCQ वो आप लोगों को कराया गया है। और ये जितने भी क्लास 8 से लेकर 12 तक के जितने भी आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह और जितने भी मॉडल पेपर वगैरह है, सब कुछ कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग क्या करें कि पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वो जो घंटी दिख रहा होगा बेल आइकन वाला, उसको क्या करें? दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो हम अगर डालें तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पे पहुंच जाए और आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू।